मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों कुछ ऐसा ही मामला झारखंड में देखने को मिल रहा है। अब बड़ा मामला है, आपने ये शेर सुना है कि जो मेरा दुश्मन है, जानी दुश्मन है, जिसने जान ली है, यानी कि नुकसान पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्या इंसाफ मिलेगा मुझे वहां पर, या दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। दरअसल मामला दोस्तों शराब से जुड़ा हुआ है। जाम सुबू की बात नहीं है, जाम पैमाने की बात नहीं है, उस पैमाने नाप की बात है कि एजेंसियां होती हैं, जांच एजेंसियां होती हैं, जिनको ईमानदारी से जांच करनी होती है, नीर छीर करना होता है, दूध का दूध पानी का पानी निकालना होता है। और जब उन पर ही आरोप लग जाए करोड़ों के वसूली का, तो फिर क्या होगा। झारखंड में बहुत ही चर्चित है आजकल दोस्तों 38 करोड़ का शराब घोटाला, जिसमें आधा दर्जन के करीब आईएएस अधिकारी कटघरे में, कुछ जेल की हवा खाकर आ भी चुके हैं, कुछ बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं कि क्या ठिकाना, कब फिर होटवार जाना पड़े। इसमें एक विनय चौबे भी है, सचिव रहे वो, और भी हैं 2 सचिव, उनका भी नाम है, कहीं डीसी रहे, कमिश्नर रहे, उन लोगों के नाम है। एक कण सत्यार्थी अभी अभी का मामला है, मामला तो पुराना है, पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्हें गए नहीं। और ये जो आरोप लगाया, ये बाबूलाल मरांडी ने लगाया है दोस्तों। आरोप ये है कि एसीबी जो है डरा रही है, धमका रही है लोगों को कि नहीं तो अंदर ठूस देंगे, इतना दे दो, यानी कि करोड़ों की वसूली जो जांच एजेंसी है वही कर रही है। तो जांच एजेंसी ही अगर करोड़ों की वसूली कर रही है और वही शिकायत दर्ज है, वही मामले की जांच कर रही है, तो फिर क्या होगा। हम आपको बाबूलाल मरांडी का जो बयान है वो सुनवाएंगे दोस्तों, लेकिन पहले अब फ्रेम में देख रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा है, इनसे हम समझेंगे कि शराब घोटाले का मामला है क्या, पूरी कहानी है क्या दोस्तों, फिर हम बात करेंगे। जी शैलेंद्र जी, क्या है ये शराब घोटाला। देखिए, एक लगभग 6 महीने पहले की बात है, जब मामला तो 2-3 साल पुराना 2023 का मामला है, जो कैसे प्रधान सचिव रहते हुए या उस समय सचिव के रैंक में थे विनय कुमार चौबे उत्पाद विभाग में, तो कैसे वो सचिव रहते हुए विभाग में, और उन्होंने अपने करीबियों या अपने परिचितों को उन्होंने नियमों को, जो उत्पाद नीति है उनके अनुकूल बनवाया था, और उसके जरिए वो लाभ पहुंचाने की उन्होंने कोशिश एजेंसियों को भी है, अलग अलग एजेंसियां भी थी उसमें, या कुछ शराब कारोबारी भी थे, जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम है, गुजरात के कुछ कारोबारियों का नाम है, महाराष्ट्र के कुछ कारोबारियों का नाम है, यानी अपने करीबी, जो उनके करीबी थे, उनको उन्होंने लाभ पहुंचाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि लाभ पहुंचाया भी। और इससे ही झारखंड को लगभग 38.46 या 76 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो उसको लेकर के ये मामला जब प्रकाश में आया था, और कई अलग अलग मौकों पर बाबूलाल मरांडी से लेकर दूसरे नेताओं ने भी इसकी चर्चा की थी, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में तो इस मामले को लेकर के ईडी ने जांच की कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, और यह कहा जा रहा था जो उस जांच की आंच जो है वो झारखंड के भी कुछ अधिकारियों या फिर कुछ नेताओं तक पहुंच सकती है। तो उस मतलब ये चर्चा चल ही रही थी। इसी बीच में एसीबी ने पूछताछ के लिए 20 मई को, इसी साल 2025 में 20 मई को, जो उस समय पंचायती राज के प्रधान सचिव विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुला लेती है, और पूरे दिन के पूछताछ के बाद उनको वो अरेस्ट कर लेती है। 21 मई को ये अरेस्टिंग हो जाती है। दिलचस्प बात ये होता है, जो पहले 20 मई को एसीबी इस मामले में कांड दर्ज करती है, और अगले दिन सुबह सुबह, मतलब ये कहा जा रहा है जो आनंद फानन में 20 मई की शाम को कांड दर्ज होता है, और 21 मई की सुबह 9 बजे उनको पूछताछ के लिए नोटिस बुला करके एसीबी मुख्यालय बुला लिया जाता है, और शाम होते होते उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद से ये फिर मामला चला। उसके बाद से फिर
जो JVCL मनोज कुमार, मुकेश कुमार, वो ये बाद बड़े में सचिव वो हैं। जांच अच्छा। में बाद में वो IAS रहे हैं, IAS हैं सचिव अभी थे भी। वो मुकेश कुमार। सचिव बाद में हाँ आए थे विभाग में। तो लेकिन उस समय जो हुआ तो कई विभाग के कई वो MD को भी 2 MD थे, उनकी अरेस्टिंग होती है, दूसरे अन्य कर्मियों की, यानी कुल 7, 8, 9 या 9 लोगों की गिरफ्तारी इसमें पिछले 6 महीने के दौरान हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है जो इन सभी लोगों को जमानत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जांच एजेंसी ACB इनके खिलाफ कोर्ट में, जो ACB कोर्ट है जहां पे मामले की सुनवाई चल रही है, वहां पर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाती है। यानी एक सामान्यतः ये कहा जाता है जो 90 दिनों का समय होता है जब आप किसी मामले की जांच के दौरान आपको चार्जशीट दायर करनी होती है, लेकिन आप यदि दायर नहीं करते हैं तो उसके ही आधार पर आरोपियों को या अभियुक्तों को, जो भी आप कह लीजिए, उनको कोर्ट से जमानत मिल जाती है। तो इस मामले में भी, जो शराब घोटाला के मामले में जितने लोगों को ACB ने अरेस्ट किया था 21 मई के बाद, इसमें प्रधान सचिव रैंक के IAS अधिकारी विनय चौबे भी शामिल है, उनको इस मामले में बेल मिल जाती है और वो लोग जेल से बाहर आ जाते हैं। ये विनय चौबे अभी जेल में इसलिए मौजूद है क्योंकि उनके खिलाफ ACB ने हजारीबाग में भूमि घोटाला का 2 मामला दर्ज करके रखा है। जमानत एक में मिली ना, शराब घोटाले में मिली, शराब घोटाले में मिली, लेकिन क्योंकि वो हजारीबाग जमीन घोटाले मामले में भी आरोपी है तो इस वजह से वो अभी जेल के अंदर। और कोई अधिकारी नहीं है अंदर, और कोई अधिकारी शराब घोटाला मामले में नहीं है। इन 2 अधिकारियों को, IAS अधिकारी जो आपने जिनका जिक्र किया, मनोज कुमार और मुकेश कुमार, इनसे भी पूछताछ हुई है, लेकिन इसका ब्यौरा अभी तक ACB ने सार्वजनिक नहीं। बाबूलाल मरांडी ने बड़े आरोप लगाए हैं। अब आरोप लगा रहे थे, पहले आप वो सुनवा दीजिए जो क्या। व्यूअर्स पहले सुन लीजिए बाबूलाल मरांडी ने कहा क्या, फिर बात करते हैं। आप सबको ध्यान में है कि जिस प्रकार से शराब घोटालों को लेकर के हमने मुख्यमंत्री को पहले भी पत्र लिखा था, आप सबके संज्ञान में है, पहले भी मैंने आप सब लोगों को बताया था, लेकिन सरकार ने पूरे 2 वर्षों तक कोई संज्ञान नहीं लिया उस पर। और जब उस शराब को लेकर के छत्तीसगढ़ में केस हुआ और छत्तीसगढ़ की सरकार ने उन सारे केस को CBI को जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया, तो फिर एकाएक आप सबको ध्यान में आया, कुछ समय पहले भी मैंने कहा था कि यहाँ भी गिरफ्तारी शुरू हो गई और अभी भी जेल में है विनय चौबे जी। वही नहीं बल्कि कई लोगों को उस समय गिरफ्तारी हुई। उस समय भी मैंने आप सब लोगों को बताया था कि भाई गिरफ्तारी जिस तत्परता से हुई, लेकिन 90 दिनों तक गिरफ्तारी के बाद भी चार्जशीट नहीं शामिल हुआ, इसलिए कई लोग बेल में छूट गए। यानी किस प्रकार से भाया दोहन किया गया है, यानी चार्जशीट नहीं शामिल करना ताकि उनको बेल मिल जाए। तो कईकों को बेल मिल गया, आप सबके संज्ञान में है। फिर कईकों को तो गिरफ्तारी भी नहीं की गई, भाया दोहन इस प्रकार से, यानी और जांच को कह सकते हैं कि शराब घोटालों में भी सैकड़ों करोड़ की उसमें उगाही हुई। जैसे कई लोगों को जमानत दिलवाया गया, कुछ का नाम हटाया गया, कुछ को पकड़ के छोड़ा गया और कुछ को पकड़ने की भय दिखा करके उनसे वसूला गया। तो आपने सुना शैलेंद्र जी, ये तो सीधे आरोप लगा रहे हैं ACB पर कि धमका रही है, चमका रही है जांच एजेंसी और करोड़ों की वसूली कर रही है। अब देखिए उनके आरोप का क्या आधार है ये तो बाबूलाल मरांडी बेहतर जानते हैं, लेकिन ACB की जांच पे कुछ सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं। यदि आपकी जांच में सत्यता या फिर कहते हैं ना आपकी नीयत पे हम सवाल इसलिए उठ रही है क्योंकि आपकी नीयत सही होती ना तो फिर आप जिन लोगों को भी आपने पूर्व में गिरफ्तार किया था जो जेल में जा चुके थे, फिर उनको सिर्फ आप चार्जशीट दायर नहीं कर पाए, इस आधार पर यदि बेल मिल गया तो फिर तो लग रहा है जो कुछ तो मिली भगत रही होगी जो हम आपको ये कर सकते हो। और अब जब अभी देखिए पिछले दिनों ACB ने रामगढ़ के जो DC हैं फैज अहमद, उनको उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया, उनसे पूछताछ भी होती है। इसके अलावा उन्होंने एक और DC हैं जमशेदपुर के कर्ण सत्यार्थी, उनको उन्होंने 20 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया, किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो सके तो अब उनको 24 को फिर से बुलाया जा रहा है। यानी आप दूसरी तरफ ऐसे कुछ आरोपी जिनको आपने पहले सबूतों के मतलब आधार पर या उनके साक्ष्यों बयानों के आधार पर आपने उनको जेल भेजा और बाद में उनको सिर्फ बेल इसलिए मिल गया क्योंकि आपने चार्जशीट दायर किया, और अब आप दूसरे अधिकारियों से ये पूछताछ कर रहे हैं जो
पूर्व में कमिश्नर रह चुके हैं, तो उसके आधार पर तो ये लगता है ना। और अभी तर्क ये दिया जा रहा था, जो जिन लोगों से ये पूछताछ हुई थी अभी इस बीच में, उसके जरिए इनको ये पता चला जो जब ये दोनों अधिकारी, जो दोनों आईएएस है, फैक अहमद और कर्ण सत्यार्थी, ये दोनों, इन दोनों ने, जब ये दोनों कमिश्नर थे तो इन दोनों के पास कई ऐसे सबूत थे या कई ऐसी जानकारियां थी जिसके आधार पर इन्होंने विभाग में शराब से जुड़ी हुई मामलों में अनियमितता की शिकायत या आपत्तियां दर्ज कराई थी। यानी इनके पास वैसे कुछ सबूत थे। तो एसीबी ये जानना चाहती थी जो आखिर आपने वो क्या आपत्तियां थी जिसको आपने दर्ज कराया था, या आप बताना चाहते थे वरीय अधिकारियों को, और जिस पर ये सुनवाई नहीं हुई आपकी बातों को, और ये घोटाला हो गया। तो वो ये जानना चाहती थी। तो जानने के लिए तरीके कुछ और भी हो सकते हैं। अब नोटिस भेज करके आप उनसे जानकारी लेना और एसीबी मुख्यालय में उनसे पूछताछ के लिए बुलवा लेना, यानी कि राज एजेंसियों पर भरोसा बाबूलाल का नहीं है। ये देखिए, बाबूलाल मरांडी शुरू से इस मामले को लेकर के सवाल तो उठाते रहे हैं। आप कह रहे हैं भरोसा नहीं है, बिल्कुल उनको भरोसा नहीं, क्योंकि वो तो पहले में भी पूर्व में भी कई बार कह चुके हैं। जो सरकार ईडी की जांच से बचना चाहती है, इसलिए वो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच एसीबी को सौंप दी। जो ईडी इस मामले में उसके तार छत्तीसगढ़ से ना जुड़ जाए, यहाँ तक उन्होंने तो मुख्यमंत्री तक को भी इसके लपेटे में लेने की कोशिश कर ली है, तो उन तक ना पहुंच जाए जांच की आंच, तो इसलिए वो आनंद फानन वो एसीबी से जांच करवा रहे हैं। और एसीबी आज है किसके अधीन? तो वो मुख्यमंत्री के अधीन है। तो इस तरीके से चीजें चल रही है। तो बाबूलाल मरांडी यदि आरोप लगा रहे हैं तो उनको उन आरोपों को भी सार्वजनिक करना चाहिए था। देखिए साथियों, बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष है, इसमें राजनीति भी हो सकती है, गंध आप महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं अगर सूंघना चाहें तो। लेकिन सवाल तो है, जैसे कि शैलेंद्र जी ने कहा है कि भाई एसीबी की कार्रवाई पर सवाल तो उठते हैं। वो सारी बातें उन्होंने साझा की आपसे, और ये डर है कहीं तार जो है सीएमओ तक तो नहीं पहुंच जाए, ये आशंका है। और कई बार वो कह भी चुके हैं कि ईडी से इसलिए जांच करवाने से घबराती है सरकार, हेमंत सरकार। चलिए साथियों, फिर हम हाजिर रहेंगे नए वीडियो के साथ, लेकिन आपसे गुजारिश है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।